गर्भ गीता की कथा। प्राचीन भारत की संस्कृति में गर्भ संस्कार का अत्यंत महत्व था। ऐसा माना जाता था कि एक बच्चे का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास मां के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। गर्भ गीता इसी भावना का प्रतीक है। ये गीता सिर्फ उपदेशों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद है जो एक संत द्वारा एक गर्भवती स्त्री को दिया गया था और जिसमें जीवन, आत्मा, कर्म, प्रेम और मुक्ति के गहरे रहस्य छुपे हैं। कथा का प्रारंभ। ये कथा है एक गर्भवती स्त्री वैधी की। वैधी एक शिक्षित, समझदार और आध्यात्मिक सोच रखने वाली महिला थी। उसका पति आनंद एक आयुर्वेदिक वैद्य था और दोनों ही गांव में श्रद्धा के पात्र थे। वैधी का पहला गर्भ था और वह चाहती थी कि उसका बच्चा न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि एक ऐसा इंसान बने जो समाज को दिशा दे सके। एक दिन वैधी और आनंद एक आश्रम गए, जहाँ एक वृद्ध सन्यासिनी साध्वी अनुपमा वर्षों से तपस्या और साधना कर रही थी। कहते हैं कि उनके पास अद्भुत ज्ञान था और वे सीधे आत्मा से संवाद कर सकती थी। वैधी ने विनम्रता से उनसे आग्रह किया, माते, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा संसार को रोशन करे। कृपया मुझे वह ज्ञान दे जो गर्भस्थ शिशु के लिए अमूल्य हो। साध्वी मुस्कुराई और बोली, वत्से, गर्भ काल केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक यात्रा है। सुनो और अपने हृदय से ग्रहण करो गर्भ गीता। प्रथम अध्याय, आत्मा का बीज। बेटी, साध्वी बोली, गर्भ में पल रहा शिशु केवल मांस और रक्त का पिंड नहीं, वह एक आत्मा है जो कई जन्मों की यात्रा करके तुम्हारे गर्भ में आया है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह बस माध्यम बदलती है। जब तुम अच्छा सोचती हो, जब तुम शांत रहती हो, तब वही ऊर्जा गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। गर्भ में बच्चे का शरीर भले नया हो, पर उसकी आत्मा बहुत पुरानी है। इसलिए उसे न केवल पोषण बल्कि संस्कार भी चाहिए। वैधी की आंखों में चमक आ गई। द्वितीय अध्याय, विचारों का प्रभाव। वत्से, तुम जो सोचती हो, जो सुनती हो, जो देखती हो, वो सब तुम्हारे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। जैसे बीज को जिस मिट्टी में रखा जाए वह वैसा ही अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारे विचार उस आत्मा की दिशा तय करते हैं। साध्वी ने वैधी को रोज सुबह भगवत गीता के श्लोक, सुंदरकांड का पाठ और शांत संगीत सुनने की सलाह दी। उन्होंने कहा, क्रोध मत करो, डर मत पालो, जो भी भावना तुम में उठे वह शिशु में समा जाती है। तृतीय अध्याय, माँ का धर्म। एक माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वह संस्कार देने वाली होती है। साध्वी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक राजा ने अपनी रानी से कहा कि वह गर्भावस्था में प्रतिदिन नीति, धर्म और सत्य की कथाएं सुने। 16 वर्षों बाद वह पुत्र न्यायप्रिय, पराक्रमी और बुद्धिमान बना। वही आगे चलकर महान सम्राट बना। इसलिए वैधी, साध्वी ने कहा, तुम्हारा धर्म है कि तुम प्रेम, धैर्य और विवेक से भरी रहो। तुम्हारा भोजन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी बातें, सब कुछ एक पाठशाला है जहाँ तुम्हारा बच्चा पहली शिक्षा ले रहा है। चतुर्थ अध्याय, संगीत और संस्कार। गर्भ में संगीत का प्रभाव चमत्कारी होता है, साध्वी बोली। उन्होंने समझाया कि जैसे ढोलक पर हाथ रखो तो कंपन होता है, वैसे ही गर्भ में भी संगीत की तरंगे पहुँचती हैं। वैधी से उन्होंने कहा, हर दिन शांति का संगीत सुनो, जैसे बांसुरी, वीणा, मृदंग, और रोज सुबह सूरज को नमस्कार करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करो। इससे न केवल बच्चा तेजस्वी होगा, बल्कि माँ का मन भी प्रसन्न रहेगा। पंचम अध्याय, संवाद शिशु से। साध्वी बोली, वत्से, क्या तुमने कभी गर्भस्थ शिशु से बात की है? वैधी मुस्कुराई, मैं रोज उसे महसूस करती हूँ, पर बात शायद नहीं। आज से बात करो। हर दिन उसे बताओ कि तुम उससे प्रेम करती हो। उसे कहो कि वह सुरक्षित है और वह विशेष है। जब माँ शिशु से संवाद करती है तो उसका मन और मस्तिष्क दोनों विकसित होते हैं। साध्वी ने एक मंत्र दिया, प्रिय आत्मन, तुम दिव्य हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारा जीवन प्रेम, शक्ति और ज्ञान से भरा है। षष्ठ अध्याय, पिता की भूमिका। फिर साध्वी ने आनंद को बुलाया। पुत्र, उन्होंने कहा, गर्भ केवल स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, पिता का प्रेम और उपस्थिति भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जब पिता माँ के साथ समय बिताता है, अच्छे विचार करता है, उसे हंसाता है, तब वह ऊर्जा भी शिशु को मिलती है। तुम हर रात अपने बच्चे को सुनाओ कोई नीति कथा, कोई आदर्श व्यक्तित्व की कहानी। इससे वह तुम्हारी ऊर्जा से भी जुड़ता है। सप्तम अध्याय, भावनाओं की शक्ति। वत्से, साध्वी ने कहा, गर्भ में सबसे शक्तिशाली चीज है माँ की भावना। उन्होंने वैधी से पूछा, क्या तुम डरती हो, चिंतित रहती हो? वैधी बोली, कभी कभी आने वाले समय को लेकर डर लगता है। डरो मत, भावनाएं बीज की तरह होती हैं। डर का बीज अशक्त शिशु को जन्म देता है। प्रेम, साहस और विश्वास का बीज महान आत्मा को जन्म देता है।
साध्वी ने कहा कि हर दिन ध्यान करो, भगवान से जुड़ो और अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करो। अष्टम अध्याय, पुराणों का आदर्श। अब साध्वी ने पुराणों की बातें की। वत्से, क्या तुमने अभिमन्यु की कथा सुनी है, जिसने गर्भ में चक्रव्यूह का ज्ञान पाया? हाँ माते, वैधी बोली। तो जानो कि ज्ञान सीमित नहीं है। गर्भस्थ शिशु सुनता है, समझता है और स्मृति भी रखता है, इसलिए उसे केवल पोषण नहीं, ज्ञान भी दो। हर रात वैधी रामायण, महाभारत, शिव पुराण की एक एक कथा सुनने लगी। नवम अध्याय, जन्म से पहले तैयारी। साध्वी ने वैधी को बताया कि 9वें महीने में मन सबसे भावुक होता है। ये समय आत्म संवाद का है। इस समय तुम अधिक ध्यान करो, अपने शिशु को प्रेम से विदा दो गर्भ से और स्वागत करो बाहरी संसार में। कहो कि वह सुरक्षित है और तुम्हें उस पर गर्व है। उन्होंने एक सुंदर मंत्र बताया, हे आत्मन, अब समय है तुम्हारे पदार्पण का। आओ इस जगत में प्रेम, ज्ञान और धर्म का दीप बनकर। दशम अध्याय, जन्म के बाद का संस्कार। जन्म के बाद भी साध्वी ने वैधी को सिखाया कि पहले 6 महीनों तक शिशु को शुद्ध शब्द, मीठी बातें और भजन सुनाओ। उसे बाहरी दुनिया से धीरे धीरे परिचित कराओ। माँ के स्पर्श, दृष्टि और आवाज ही सबसे बड़ा पाठ है। कथा का समापन। समय बीता। वैधी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तेजस्वी, शांत और सुंदर। उन्होंने उसका नाम रखा विवेक। विवेक बड़ा हुआ और बचपन से ही उसमें संयम, साहस और करुणा का अद्भुत मेल था। वह आगे चलकर एक महान शिक्षक बना, जिसने हजारों बच्चों के जीवन को रोशन किया। जब कभी कोई वैधी से पूछता, तुमने ऐसा बेटा कैसे पाया, तो वह मुस्कुराकर कहती, मेरे बेटे को मैंने गर्भ में गीता सुनाई थी और साध्वी माते की गर्भ गीता से उसका जीवन संवारा था। निष्कर्ष, गर्भ गीता केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर माँ के लिए एक पवित्र मार्गदर्शिका है। ये हमें सिखाती है कि गर्भ एक पाठशाला है, जहाँ माँ गुरु होती है और बच्चा शिष्य। यदि हम इस समय को श्रद्धा, प्रेम और ध्यान से बिताएं, तो अगली पीढ़ी को महान बनाया जा सकता है।